माई स्टेप मदर्स डॉटर इज माई एक्स के सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उन लोगों का फिजिकल टेस्ट होने वाला रहता है और क्लासरूम में बैठकर ही मिज़ुतो एक किताब पढ़ रहा रहता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहने लगता है क्या वो फिजिकल टेस्ट में उसके साथ रहना चाहेगा। तो फिर मिज़ुतो कहता है उसके साथ दोस्ती करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वो उन्हें किसी भी कीमत पे यूमे के करीब नहीं जाने देगा। तो फिर ये सुन करके वो लड़का मुस्कुराने लगता है। तो फिर मिज़ुतो कहता है आखिर वो लड़का चाहता क्या है। तो फिर वो लड़का बताता है कि उसका नाम कागुरे है और वो मिज़ुतो का असली दोस्त बनना चाहता है। ये सुनकर के मिज़ुतो कहने लगता है उसे इस बात पे यकीन नहीं है, लेकिन कागुरे कहने लगता है वो लोग तो दोस्त बन गए हैं, चाहे मिज़ुतो चाहे या ना चाहे। उसके बाद वो कहने लगता है हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, हमारी नई नई दोस्ती हुई है, लेकिन उससे पहले एक बार तुम्हें मुड़ के पीछे देखना चाहिए। फिर वो मिज़ुतो की बात को ही रिपीट करता है कि वो किसी भी कीमत पे यूमे के करीब किसी को नहीं जाने देगा और यही सारी बातें सुन के यूमे उसे घूर रही रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है नर्स के ऑफिस को, जहाँ पे यूमे थोड़ी परेशान सी रहती है क्योंकि उसके सामने एक लड़की उसे ही घूरे जा रही रहती है और वो लड़की अपना नाम अकात्सुकी बताती है। यूमे कहती है वो देखना क्या चाह रही है। तो फिर अकात्सुकी कहती है वो बस देख रही थी कि यूमे तो काफी अच्छी दिखती है। जिसके बाद वो लोग लड़कियों की कुछ और सीक्रेट बातें करने लगते हैं जो हमें नहीं जानना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके जिम को, जहाँ पे अकात्सुकी कह रही रहती है उसे इस तरह के फिटनेस टेस्ट बचपन से ही नहीं पसंद है, लेकिन जो यूमे रहती है वो सोचने लगती है उसने अपने पर्सनालिटी को बदलने के लिए काफी मेहनत की है और वो यहाँ पे भी काफी अच्छा करके दिखाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कात्सुकी है उसने 55 जंप्स बस की थी। तो फिर ये सुन के यूमे कहने लगती है ये फिर भी काफी अच्छा है। यूमे फिर सोचने लगती है वो एक अच्छी स्टूडेंट बनने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रही है और उसे स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा करके ही दिखाना होगा, क्योंकि इससे उसकी रेपुटेशन कम हो सकती है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती। फिर वो देखती है कि मिज़ुतो भी काफी ज्यादा ही अच्छे से सारी चीजें कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे उसकी रिपोर्ट मिल जाती है जो कि काफी अच्छी रहती है, लेकिन फिर उसे भी बाकी सारी अलग अलग एक्सरसाइज करनी रहती है और वो जब मैराथन कर रही रहती है तो वो सोचती है वो उसमें अच्छी तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी पूरी कोशिश करेगी। अकात्सुकी फिर कहने लगती है यूमे से उसने सच में काफी अच्छा किया, लेकिन फिर यूमे को चक्कर आने लगते हैं और वहीं पे आ जाता है मिज़ुतो। मिज़ुतो कहता है उसने अपने आप को काफी ज्यादा ही पुश किया है और फिर वो दे देता है यूमे को अकात्सुकी के पास और फिर वो कहता है उसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो वहां से चला जाता है। अकात्सुकी सोचने लगती है आखिर यहाँ पे मिज़ुतो कर क्या रहा था, लड़के तो यहाँ से जा चुके थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूमे नर्स के ऑफिस में आ जाती है और अकात्सुकी कहने लगती है उसे नहीं लगा था कि यूमे इतनी ज्यादा थक गई है। यूमे कहती है इसमें उसकी गलती नहीं है। आगे वो कहने लगती है वो देर रात तक जाग करके सारी स्पोर्ट्स की बुक पढ़ रही थी और शायद इसी के कारण ऐसा हुआ था। अकात्सुकी फिर कहने लगती है उसे यूमे के पास रहने से काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो सच बताए तो जब वो पहली बार यूमे को देखी थी तो उसे लगा था कि वो कभी भी उसकी दोस्त नहीं बन सकती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती थी और बहुत ही समझदार भी थी। लेकिन उसे अभी पता चला कि वो स्पोर्ट्स में बिल्कुल अच्छी नहीं है। यूमे ये सुन के कहती है उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो फिर अकात्सुकी उसे सॉरी कहने लगती है और फिर वो कहने लगती है उन्हें अब एक दूसरे को उनके नाम से बुलाना चाहिए, ना कि सरनेम से। उसके बाद वो यूमे का नाम लेते हुए कहती है वो दोनों दोस्त बन गए हैं ना। तो फिर यूमे सोचने लगती है क्या वो भी अकात्सुकी को नाम से बुलाए। फिर वो अकात्सुकी का नाम काफी घबराते हुए लेती है, लेकिन फिर अकात्सुकी उसके सर को सहलाने लगती है और कहती है उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और फिर यूमे ये सुन करके काफी खुश रहती है। उसके बाद वो दोनों ही बातें करते हुए हंसना शुरू कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जब क्लासरूम के अंदर वापस आते हैं तो वहाँ पे मिज़ुतो भी रहता है। यूमे मिज़ुतो को थैंक यू कहने जा रही रहती है, लेकिन मिज़ुतो उसे चिढ़ाते हुए वहां से चला जाता है, जिससे यूमे को काफी ज्यादा ही गुस्सा आती है। उसके बाद अकात्सुकी कहने लगती है मिज़ुतो यूमे से काफी ज्यादा ही अच्छे से बात करता है। तो फिर ये सुनकर के यूमे कहने लगती है आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है अकात्सुकी को, जो कि काफी हैरान रहती है क्योंकि जो यूमे रहती है उसे बुखार हो गया था। तभी कागुरे वहां पे आकर के अकात्सुकी को पकड़ के उठा देता है। तो फिर अकात्सुकी उससे कहती है नीचे उतारने के लिए। ये सुन के कागुरे कहता है कोई भी उसके दोस्त को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता। तो फिर अकात्सुकी कहती है वो ये सारी चीजें यूमे के करीब आने के लिए कह रहा है ना। तो फिर कागुरे कहता है उसे इन सभी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अकात्सुकी कहने लगती है वो कहना क्या चाहता है। तो फिर कागुरे कहता है वो कुछ भी खुद नहीं करता है, वो सिर्फ चीजों को दूर खड़ा होकर देखता रहता है। उसके बाद अकात्सुकी वापस से कहने लगती है मिजुतो से कि वो घर जाते हुए उसके साथ जाएगी ताकि वो देख सके यूमे को। तो फिर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मिजुतो उसकी बात को मान लेता है और फिर कागुरे भी कहने लगता है वो भी जाना चाहेगा, लेकिन अकात्सुकी उसे मना कर देती है। मिजुतो फिर बताता है अकात्सुकी को सारी चीजों के बारे में कि किस तरीके से वो दोनों अचानक से स्टेप सिबलिंग्स बन गए और साथ रहने लगे। तो फिर अकात्सुकी कहती है ये सारी चीजें उनके लिए काफी अजीब होंगी ना। तो फिर मिजुतो कहता है समय के साथ उन लोगों को सभी चीजों की आदत हो जाती है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं मिजुतो के। मिजुतो फिर कहता है उसे यूमे को अभी सरप्राइज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो फिर अकात्सुकी कहती है वो तो यहाँ पे उसे सरप्राइज करने ही आई थी। फिर वो पहले डोर के ऊपर नॉक करता है और जवाब न मिलने पे खुद ही डोर खोल के अंदर चला जाता है जहाँ पे यूमे सो रही रहती है। जिसके बाद अकात्सुकी भी वहाँ पे आ जाती है। तभी यूमे अचानक से मिजुतो का नाम लेने लगती है जिससे मिजुतो काफी हैरान होता है। उसके बाद वो कहने लगती है कि वो यहाँ पे अकेली थी और मिजुतो कहाँ पे था। तो फिर मिजुतो कहता है यहाँ पे आई है अकात्सुकी उससे मिलने के लिए। तभी अकात्सुकी पूछती है उसका फीवर अभी कैसा है। तो फिर ये सुन करके यूमे कहती है उसका फीवर लगभग खत्म ही हो गया है। अकात्सुकी फिर उसे दिखाती है कि वो उसके लिए काफी सारी चीजें लेके आई है। फिर वो कहने लगती है मिजुतो से कि वो उसकी मदद करे क्योंकि यूमे ने उसे बताया था कि उसे खाना बनाना आता है। जिसके बाद वो लोग किचन के अंदर खाना बना रहे रहते हैं और फिर अकात्सुकी कहती है अब तो मिजुतो की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं क्योंकि वो गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएगा, शायद उसकी पहले ही गर्लफ्रेंड थी ना। तो फिर मिजुतो कहता है क्या उसे देख के लगता है कि उसके पास एक गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो फिर अकात्सुकी कहती है उसके पास एक टेक्निक है जिससे वो सच्चाई का पता लगा लेती है, जैसे कि वो किस तरीके से लड़कियों से बात करता है। उससे ये साफ है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन अभी उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर वो कहने लगती है अगर उसे एक और गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो वो क्या करेगा। तो फिर मिजुतो नो कमेंट कहता है। ये सुनकर के अकात्सुकी कहने लगती है क्या वो ये कह रहा है कि वो यूमे से उसे नहीं मिलाएगा। तो फिर मिजुतो कहता है ऐसा कराने की उसे कोई जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर के अकात्सुकी कहने लगती है ऐसे तो यूमे को पता ही नहीं चलेगा कि मिजुतो के साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जब तक उनकी शादी नहीं होती। मिजुतो फिर कहता है यही अच्छा भी होगा। अकात्सुकी फिर कहने लगती है ठीक है, वो सारी चीजें समझ गई। फिर हमें दिखाया जाता है वो यूमे को खाना खिला रही रहती है और यूमे कहती है वो खुद भी खा सकती है, लेकिन अकात्सुकी के कहने पे वो उसके हाथ से ही खाना खा लेती है। मिजुतो वहाँ पे खड़ा होकर के सोच रहा रहता है वो आके यहाँ पे कर भी क्या रहा है। अकात्सुकी फिर वहाँ से जाने लगती है और पूछती है मिजुतो से क्या यूमे और वो सच में भाई बहन है। तो फिर मिजुतो कहता है नहीं, वो लोग स्टेप सिबलिंग्स हैं। तो फिर ये सुनकर के अकात्सुकी कहती है यानी वो लोग असलियत में भाई बहन नहीं हैं, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर मिजुतो वापस से घर के अंदर आ जाता है जहाँ पे यूमे सो रही रहती है। यूमे तभी मिजुतो से कहने लगती है कि वो काफी अच्छी तरीके से अकात्सुकी के साथ घुल मिल गया था, वो दोनों मिल करके खाना भी बना रहे थे। ये सुन के मिजुतो कहता है शायद वो कहना चाहती है कि मिजुतो जैसा लूजर उसकी प्यारी सी दोस्त से दूर रहे। यूमे फिर कहती है हाँ, वो यही कहना चाहती है। मिजुतो फिर कहता है अकात्सुकी जैसे लोग दूसरे लोगों के साथ काफी ज्यादा जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। आगे वो कहता है यूमे से कि अभी उसे आराम करना चाहिए ताकि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। यूमे कहती है क्या वो वापस से उसे छोड़ के जा रहा है। तो फिर मिजुतो कहता है नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा, वो घर पे ही रुक रहा है। तो फिर यूमे कहती है वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल पहले की तरह
जब उसने उससे कहा था उसका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन वो उससे छोड़ के चला गया था। मिज़ुतो कहता है पहले से उसका क्या मतलब है? क्या उसे जब भी बुखार होता है तो उसका दिमाग पुरानी चीजें याद करने लगता है? तभी यूमे मिज़ुतो का हाथ पकड़ लेती है और सोने लगती है। मिज़ुतो फिर सोचने लगता है पुरानी चीजों को अगर वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना चाहे तो जब वो 8th क्लास के अंदर था तो उसके पास वो चीज थी जिसे लोग गर्लफ्रेंड बुलाते हैं, और वो और कोई नहीं यूमे थी। यूमे जब भी बीमार पड़ती थी तो मिज़ुतो उसका हाथ पकड़े रहता था। वो लोग भी बाकी सभी की तरह पूरी तरीके से प्यार में डूब चुके थे, लेकिन धीमे धीमे करके उनके बीच में काफी सारी दिक्कतें आने लगी। फिर जब मिज़ुतो अपनी स्टेप मदर की डॉटर से आमने सामने मिला तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज आई, जो कि शायद यूमे के भी दिमाग में आई होगी, कि भगवान ने उनके साथ एक काफी बड़ा मजाक कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है यूमे उठ जाती है और कहने लगती है उसे आइसक्रीम खाना है, तो फिर मिज़ुतो उसकी बात मान लेता है। फिर वो कहने लगती है कि उसे एक बुक खरीदनी है तो वो उसके लिए उसे पैसे दे दे। ये सुन करके मिज़ुतो कहने लगता है वो भला ऐसा क्यों करे। उसके बाद वो कहती है क्या मिज़ुतो दोबारा से उसका हाथ पकड़ सकता है? तो फिर मिज़ुतो कहता है नहीं, तुम अब पूरी तरीके से ठीक हो गई हो, तुमने पूरे दिन आराम किया है, लेकिन अगर अभी भी तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो ये तुम्हारे लिए काफी बुरा हो सकता है। फिर वो कहता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, जिससे यूमे काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। जिसके बाद मिज़ुतो देखता है कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल है। फिर वो कहता है यूमे ने उसकी अच्छाई का फायदा उठाया है। ये सुन के यूमे कहती है नो कमेंट। वो इतनी देर तक से बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी ताकि वो मिज़ुतो से काम करा सके। तो फिर यूमे अपना मुंह ढक करके सोने लगती है। मिज़ुतो कहता है तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकती। फिर वो वहां से कंबल हटा देता है। उसके बाद मिज़ुतो कहता है क्या वो उससे कुछ कहना चाहेगी? तो फिर ये सुन के यूमे कहती है वो माफी चाहती है बीमार होने का नाटक करने के लिए। ये सुन के मिज़ुतो कहने लगता है तो क्या अब उसे उसका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है ताकि वो सो सके? मिज़ुतो की बात सुन करके यूमे का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो कंबल ओढ़ करके कहने लगती है उसे नहीं पता मिज़ुतो किस बारे में बात कर रहा है। आगे मिज़ुतो कहता है वो अपने रूम में जा रहा है क्योंकि अब शायद यूमे को उसकी जरूरत नहीं है। यूमे फिर कहने लगती है वो नहीं चाहती कि मिज़ुतो यहाँ से कहीं जाए। तो फिर मिज़ुतो कहता है हाँ, अब वो दोनों भाई बहन हैं तो शायद वो यहाँ पे रुक सकता है। ये बात सुन करके यूमे भी काफी खुश रहती है।